नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है शशि ध्यानी जी का लिखा हुआ सोने का पिंजरा नहीं, मैं अपनी बेटी को उड़ने के लिए खुला आसमान देना चाहती हूँ। रोमा खिड़की के पास खड़े होकर नीले खुले आसमान में चिड़ियों को उड़ते हुए निहार रही थी। कभी उसने भी इस खुले आसमान में उड़ने के सपने बुने थे। कल सुबह मुझे ज़रूरी काम से जाना है, नाश्ता जल्दी बना देना। नितिन की आवाज़ सुन वो अपने ख्यालों से बाहर आई। जी अच्छा, इतना कह नितिन कमरे से चला गया। न रोमा ने ये जानने की चेष्टा की कि ऐसा क्या ज़रूरी काम है, न ही नितिन ने बताने की जहमत की। रोमा बिस्तर पर लेटे लेटे सोचने लगी, ऐसा क्यों होता है, क्यों किसी अनजान के साथ सारा जीवन गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ता है। नितिन से उसकी शादी हुए बरसों बीत गए, पर वो अभी तक नितिन को दिल से अपना नहीं पाई। जबकि उसमें कोई ऐब भी नहीं था। वो उसका और बेटी पूजा का वैसा ही ख्याल रखता जैसा एक पति और पिता को रखना चाहिए। ये सब सोचते सोचते न जाने उसकी आंख कब लग गई। सुबह तड़के उठकर वो नाश्ता तैयार करने लगी कि नितिन की आवाज़ आई। रोमा, नाश्ता कहाँ है? कहा था ना ज़रूरी काम से जल्दी जाना है, बस ला रही हूँ। तुमसे कोई काम समय पर नहीं होता, न जाने कौन सी दुनिया में खोई रहती हो। नितिन बड़बड़ाता हुआ चला गया। मम्मी, मेरा नाश्ता अभी लाई। रोमा ने आंखों में आए आंसू छुपा लिए। अपने आंसू छुपाने की कला तो रोमा ने इस घर में आते ही सीख ली थी। मम्मी, मुझे स्कूटी चाहिए, अब पापा से बात कर लेना। नाश्ता करते करते पूजा बोली, क्यों? मेरा कॉलेज ख़त्म होने वाला है और मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। जिस कोचिंग सेंटर में मुझे एडमिशन लेना है वो घर से दूर है। स्कूटी होगी तो आने जाने का समय बचेगा। मम्मी, आप सुन रही हो ना? हाँ हाँ, सुन रही हूँ। अभी कॉलेज जाओ, बाद में बात करते हैं। शाम को हाथों में ढेरों सामान, मिठाई, कपड़े के साथ नितिन घर लौटा। रोमा, मुँह मीठा करो, ये कहते हुए ज़बरदस्ती मिठाई रोमा के मुंह में डालने लगा। आज मैं अपनी बेटी का रिश्ता अपने से भी बड़े बिजनेस परिवार में करके आया हूँ। पूजा वहाँ महारानी बनकर रहेगी। ये आप क्या कह रहे हैं? पूजा आगे पढ़ना चाहती है, नौकरी करना चाहती है। ठीक है, मैं कौन सा उसे रोक रहा हूँ। शादी के बाद जितना पढ़ना चाहे पढ़ लेगी। तुम अपना दिमाग चलाना बंद करो और सगाई की तैयारी करो। 2 दिन बाद सगाई है और 4 महीने बाद शादी। एक बार फिर इतिहास अपने को दोहरा रहा था। रोमा फिर अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रही थी। पूजा में अपनी छवि देखती हुई वो अतीत के गलियारों में चली गई। 12वीं फर्स्ट डिवीज़न से पास करने के बाद रोमा कॉलेज जाने के सपने देखने लगी थी। वो नौकरी करना चाहती थी, लेकिन उसके बाबूजी ने फरमान सुना दिया। अब कोई पढ़ाई नहीं करनी। उसके लिए बड़े घर से रिश्ता आया है। वो रोती गिड़गिड़ाती रही, पर बाबूजी नहीं माने। अम्मा भी चुप्पी साध गई, उन्होंने भी उसका साथ नहीं दिया। अम्मा से ही सीखा था अपनी खुशी और इच्छाओं से समझौता करना, पति के हर निर्णय को सिर झुका के मान लेना। नितिन से शादी के बाद वो शहर आ गई, जहाँ उसे आलीशान घर, नौकर चाकर, गाड़ी, सब कुछ मिला। बस छीन ली गई उससे उसकी आज़ादी और इच्छाएं। मेरी अम्मा ने मेरा साथ नहीं दिया, पर मैं अपनी बेटी का साथ जरूर दूंगी। उसको वो खुला आसमान दूंगी जिसकी वो हकदार है। मन ही मन रोमा दृढ़ निश्चय कर चुकी थी। कहाँ जाने की तैयारी है? अगली सुबह रोमा और पूजा को तैयार देख नितिन बोला, हम स्कूटी लेने जा रहे हैं। पूजा को कॉलेज पूरा होने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कोचिंग जाना है। स्कूल में आना जाना करेगी तो समय से बचत होगी। आप लड़कों से मना कर दीजिए, इसकी शादी अभी नहीं होगी। रोमा बिना झिझक और डर के आत्मविश्वास से बोली। उसके साथ उसकी बेटी अपने हक की लड़ाई में माँ के साथ हाथ में हाथ डाले खड़ी थी। तुम बिना मेरी इजाज़त के ये फैसला कैसे ले सकती हो? क्यों नहीं ले सकती? पूजा मेरी भी बेटी है। उसके हित में जो भी निर्णय लेना पड़े
मैं लूँगी। मैं अपनी बेटी को सोने का पिंजरा नहीं, उड़ने के लिए खुला आसमान देना चाहती हूँ। नितिन निशब्द खड़ा होकर माँ बेटी को जाते हुए देखता रहा। तो उम्मीद करता हूँ यह कहानी आप लोग को पसंद आएगी। इस कहानी के लिए एक लाइक कर दें और ऐसी कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।